नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 8 PM शो। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने काम को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने कल एक बयान दिया और उस बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उन्होंने अपने बयान के जरिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर कहा जा रहा है कि निशाना साधा है कि भाई देखिए, सरकार में सब कुछ ठीक है और आपको क्या मिलेगा, कैसे चलेगा, वो अब देखना होगा। पहले क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए और उसके बाद क्यों उस पर सियासत हो गई है वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा जी का ये बयान कि कोई एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे, धनवान थे, उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये गाड़ी जैसे साइकिल का पहिया है उस तरह से होता है जीवन में। तो कुछ दिन बाद उनको कुछ कमी आई। कमी आने के बाद वो, क्योंकि आदमी के पास थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, ठाकुर जी के पास जाएगा, हनुमान जी के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, फिर वो किसी व्यक्ति के पास भी जाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो हो गया, एक विद्वान थे, उनके पास जाकर के पहुंचा, उन्होंने कहा कि साहब ये है, तो उन्होंने कहा ये बैठिए। उन्होंने बैठाया, उनकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखा, देख करके उनको कहा ये बताइए। 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, 3-4 महीने में क्या होगा, बताइए, क्या मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बोले नहीं, 3-4 महीने में हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोला आपकी आदत में आ जाएगा, जो आपका है या आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें हमको हमारी आदत में भी डालनी होंगी। अब सवाल ये है कि मंदिर मंदिर कौन घूम रहा था, बुद्धिजीवी के पास कौन गया, और ये बात आखिर राजस्थान में इतना सियासी गलियारों में हलचल क्यों पैदा हो गई है। तो आपको अब जरा 2 बयान और सुनाते हैं। एक है मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीब 4-5 महीने पुराना बयान है। इन दोनों बयानों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। क्या सीएम भजनलाल का ये इन दोनों नेताओं को एक नसीहत थी? सुनिए पहले किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का बयान और उसके बाद समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से इन सब चीज़ों के मायने क्या हैं। सुनिए पहले बयान। ने हमारी सरकार ने जो सब कमेटी बनाई उसने भी रद्द करने का कहा है। हमारी सरकार में जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी रद्द करने का कहा है। और एसओजी और पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल सब ने रिकमेंड की है। अब क्यों ऐसा किया है, मेरी समझ से बाहर है। जनमानस और अल्पसंख्यक लोग चाहते परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्या उम्मीद लगा सरकार को रद्द करेगी? अब मामला सब जुडिस है, तो सरकार ने तो मना कर दिया ना। आप कह रहे हो, मैं तो पता भी आपने दिया है। वो तो सरकार के मुखिया भजनलाल जी बता सकते हैं, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। वैसे भी ये सब जुडिस मामला है तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। कल कोर्ट में पेशी है, तय होगा कोर्ट क्या करता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को, अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। फिर माथुर सर से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी
कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब। चलिए, तो पहले आपने सुना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से मौजूदा सीएम पर निशाना साध रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर निशाना साध रहे हैं एसआई भर्ती को लेकर। और उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक सभा में जो कि ओम माथुर जी के लिए रखी गई थी, उसमें उन्होंने जो पीतल की लौंग का जिक्र करके किस पर निशाना साधा, उस वक्त भी चर्चा का विषय बन गया था। और आज जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मंच से ये बात कही, तो फिर ये बयानों के साथ जो है राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। खैर, मंदिर मंदिर कौन जाता है, और क्या ये मुख्यमंत्री का बयान इन बयानों पर पलटवार था? तो देखिए, राजे या किरोड़ी, किसको सीएम का कड़ा संदेश। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से जानेंगे। सर, ये सीएम का जो संदेश था वो राजे या किरोड़ी दोनों में से किसी नेता को था, या फिर इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, ये उन सभी नेताओं के लिए है संदेश जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी कि अभी चर्निंग होगी, फिर ऊपर नीचे होगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे या उनके आदमी एडजस्ट किए जाएंगे। मैं सीधे नाम लेके कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे हों या किरोड़ी लाल मीणा, इन दोनों के लिए कड़ा संदेश है कि आप ये मान लीजिए, जो 3 दिसंबर को नतीजे आए और 15 दिसंबर को ताजपोशी और 11 दिसंबर को चुना जाना भजन लाल शर्मा जी, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस एक, जो दिखाती है कि बीजेपी अब नए नेताओं को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसको राजनीति ये नहीं कि इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में नहीं करनी है या अगले से अगले चुनाव में नहीं करनी। दरअसल वो किस्सा सुना रहे थे, और मैं कहूँगा सीएम भजन लाल ने पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं को जो उम्मीद पाले बैठे हैं, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति दिल्ली आला कमान की तरफ उन्होंने इशारा तो नहीं किया। अब वो देखिए, जब कहानी ही तो वो सुना रही थी जी, वो भी कहानी वसुंधरा जी, दोनों ही एक उन्होंने सुंदरलाल पटवा जी पर भी, सुंदर सिंह भंडारी पर भी कहानी सुनाई थी जी, कि जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था जी, अंगूठा काटने वाली भी बात हाँ, है, वो अंगूठा तो राजनीति में मैंने आपको बताया ना, 2+2 4 मैथ्स में होता है, राजनीति में 2 4 होगा कि 2 22 होगा, वो डिपेंड करती हैं परिस्थितियां। और परिस्थितियां अब ये बता रही हैं कि जो 7 सीटों का उपचुनाव हुआ, राइजिंग राजस्थान हुआ, ERCP हुआ, ये तीनों दिसंबर की घटनाएं जी। एक बस उसमें 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, एक 9 तारीख दिसंबर की, एक 16 दिसंबर की। उसके बाद से आप देखिए, आप ही कह रहे थे ना कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मैंने तब भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बोला था और आज भी कह रहा हूं, अभी हाल फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। तो वो जो कहानी सुना रहे थे सीएम साहब, वो उसी की दर्शाता है कि जो ये कोशिश में है कि अब 6 जो मंत्री पद खाली हैं उनमें हमारे आदमी हो जाएंगे। वो जो कह रहे हैं कि हम 7 नहीं, दौसा में नेताओं ने अपने हरा दिया तो उनको अब मंत्री पद बड़ा मिल जाएगा, किरोड़ी लाल मीणा, तो ये सब बेकार है। उनका समझाने का मतलब था कि आप कहीं परिक्रमा कर लीजिए, कहीं दौड़ लीजिए, अब ये जान लीजिए कि कहाँ क्या चलना है, ये यहीं से तय होगा। ये सीएम रेजिडेंस ऑफिस जो CMR कहलाता है ना आपका, वहां से तय होगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। बोले नोट कर लीजिए कॉपी कलम लेके और विपक्षियों को बताइएगा कितना रोजगार दिया, कब कब दिया, क्या क्या दिया जी। तो जो कल भाषण वो दे रहे थे, वो एक तरीके से वो सबको बता रहे थे, उन बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स को भी बता रहे थे कि साल भर में आपने शायद आपकी नींद ना टूटी हो तो अब जग जाइए, एक्शन में होऊंगा, या तो आप मेरी बताई लाइन पर चलेंगे या फिर आप लाइन के बाहर होंगे। अब आपको साथ चलना है तो ठीक, नहीं तो आप बाहर बैठ सकते हैं। अब एक्सप्रेस
वे स्टाइल में कम से कम भजन लाल शर्मा जी दिख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो संकेतों में बता रहे हैं, और जिन नेताओं को आप कह रहे हैं कड़ा संदेश है, मैंने कहा कि उन दोनों लोगों के लिए है, तो उनकी भी लचीलापन आया है भाई। अब वो मुख्यमंत्री जाने, अब वो ये नहीं कहते हैं कि ईंट से ईंट बजवा दूंगा। ये याद कीजिए ना, जब वो पर्चे लेके धरने बैठ रहे, तब धरने नहीं, अब वो दुहाई दे रहे हैं संविधान की। भाई ये तो एसओजी ने भी कह दिया है, कोर्ट में इन्होंने भी कह दिया है। और आप देखिए सीएम एसआई परीक्षा रद्द नहीं हुई जी सर। कोर्ट में 2 हफ्ते में जवाब देना था, 5 हफ्ते कोई जवाब नहीं दिया गया, 6 हफ्ते चल। जब लोग को लगता है कि हम पावर असर्ट कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि वो जो वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, इस समय आप ये समझ लीजिए जो ताकतवर है वही शासन करेगा ना। कोई आ रहा है मंत्री, ये फाइल साइन कर दीजिए, कोई ये कह रहा है, कोई मेरे आदमी को निगम में अध्यक्ष बना दिए, ये तो फिर उनकी जरूरत ही क्या रह जाएगी। लोग जानेंगे कि अरे अभी वसुंधरा जी के पास फाइल भेजो, 4 आदमी का हो जाएगा, अभी किरोड़ी लाल जी को दो, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अब क्या पहले भी वो शांत थे, वो 1 साल देख रहे थे कि थोड़ा एडजस्ट होने में लग रहा था कि नेता अपने आप मान जाए। अब उन्होंने खुले मन से लोगों को ये संदेश या उन नेताओं को ये संदेश देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आलाकमान कोई फैसला लेता है वो 2 दिन के लिए नहीं लेता है जी सर। वो 2 दिन के लिए नहीं लिया है कि नहीं टेस्टिंग वाटर कर लें, 6 महीने बाद फिर बदल लेंगे या 8 महीने बाद ना। अब वो फ्री हैंड है, वो 121 सीटों के साथ जीते, आज 126 सीटें हैं, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब आप इतिहास में जाता जाएगा कि आप विधानसभा हार गए थे, उपचुनाव आप 11 सीटें हार गए थे, वो सब। अब नया क्या है? नया यही है कि वो 7 में 5 जीत गए और 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त कर ली। ये मैसेज है बिल्कुल सर। और वो सीटें जीती हैं जो बीजेपी के लिए कभी बड़ा मुश्किल होती थी। हनुमान बेनीवाल के गढ़ से, सचिन पायलट के गढ़ से आपको सीटें निकाल लाना अपने आप में बड़ी बात थी। झुंझुनू की सीट तो शायद कैप्टन इज कैप्टन जी, जो कैप्टन है वो कैप्टन है। और ये आपको मानना पड़ेगा, ये नहीं कि अभी ये नए हैं, ये 1 बार के विधायक हैं, पहली बार विधायक। अब नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है। वो सेंटर के लिए, सेंटर मतलब बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है कि आपने भेजा और आपके वहाँ के नेता उनको गिरा रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। आप देखिएगा अभी संगठन का चुनाव हो जाने दीजिए, जब जो संगठन के बड़े चुनाव के बाद जब टीम बनेगी जिला प्रदेश अध्यक्ष की या जिला अध्यक्षों की जो चुनाव हो के या निर्विरोध, तो उसमें पूरी छाप भजन लाल जी की होगी। मैं ये आज आपको मतलब कंटेस्ट नहीं था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये होता है फ्री हैंड। यहीं से लोग पहचान लेंगे, कहेंगे भजन लाल जी काम कर रहे हैं, भजन लाल जी ने ये किया वो किया। अभी आरसीपी कांग्रेस कितना भी चिल्लाती रहे कि हमने किया था, वहाँ से 9,500 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर, नहीं, ईआरसीपी लिख गया जी सर। तो लेकिन सर वही बात है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार, चलिए वसुंधरा राजे को तो देखिए उनका जो भी रहा हो, लेकिन वो पिछले महीने दिसंबर के महीने में जो भी जैसे पीएम मोदी आए तब वो खुशी मन से मंच पे दिखाई दी का उनका एक मतलब हाव भाव जो एक उसमें था। उसके बाद जो परसों बैठक हुई शुक्रवार को, उसमें भी उनकी चेयर जो है वो भजन लाल के बगल में लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी बातचीत उनकी दिखाई दी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, इनके रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब बयान से भी जाहिर हो रहा है। अब बयान से नहीं, अब वो कहाँ बयान, मैंने उसी बयान को लेवरेट कर जी दिया सर। ना। अब वो कहते रहे कि जहां जाइए पत्रकार क्यों पूछेंगे, वहां वो डिसाइडेड है कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। अब वहां कौन कॉल ले रहा है, कॉल चीफ मिनिस्टर ले रहे हैं और वही लेंगे। आप करते रहिए, आप मंत्री नहीं रहेंगे, आप इस्तीफा दे देंगे, आप दिल्ली में इस्तीफा दे आएंगे, कहीं दे आइए, वो उनको कुछ नहीं, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, आपको जब मन चाहता है तो आप एंजॉय करते हैं वो पोस्ट, नहीं तो आप कहते हैं मैं गाड़ी से नहीं चलूँगा, ये नहीं चलूँगा। तो ये सब नहीं चलने वाला है। और उसी जिस समय आप वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, तो उसी राइजिंग राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी सीएम की तारीफ कर दी। अब गाय बगाए क्या करे, जब
जो आ जाता है वो बोल दे रहे हैं किरोड़ी लाल जी, लेकिन अभी इतना आसान उनके लिए ये डगर नहीं है कि वो चाहें तो उनको बड़ा मंत्री पद मिल जाए या कुछ। और हाल फिलहाल अभी कोई रिशफलिंग होने भी नहीं जा रही है, मैंने आपको बताया, और आप देख लीजिए धीरे धीरे 1 महीने हो गया, अगर रिशफल होना होता तो हो गया होता। ये सब उड़वाते हैं नेता लोग जो बेचारे जिनकी कोई अधिकारी नहीं वो सुन जैसे रहे आप हैं। कहते हैं चर्चा पर्चा और खर्चा में बने रहने के लिए वो चीज़ें चलनी चाहिए। तो देखिए पहली बार मतलब मुख्यमंत्री जब से भजनलाल शर्मा जी बने हैं तब से मंचों पे तो कई बार बोले हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने मंच पर खड़े होकर न केवल विरोधियों को बल्कि अपने ही पार्टी के नेताओं को ये संदेश दे दिया कि आप कहीं बुद्धिजीवियों के पास जाइए। अब वो कहीं जो एक उन्होंने एक स्टोरी बताई, अब उसमें आप उन बड़े एक व्यक्ति के तौर पर बड़े नेताओं को रख लीजिए, बुद्धिजीवी व्यक्ति जिनसे वो मिलने गए थे वहाँ पर दिल्ली आला कमान रख लीजिए, और उस पूरी थ्योरी को समझ लीजिए कि भाई इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आदत पड़ती है या फिर कुछ नया निकल कर आता है। इंतज़ार आप भी करिए। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस बारे में वो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।